जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, साउथ चाइना सी के टेंशन के दरमियान अब बहुत बड़ा न्यूज खुल के सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकी एयरक्राफ्ट और चाइनीज एयरक्राफ्ट एक दूसरे के आमने सामने आ गया है। हाल ही में अमेरिका के एंडरसन एयरवेज से कुछ बॉम्बर फ्लीटों को साउथ चाइना सी के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज करने के लिए भेजा गया था, जो एक्सरसाइज 21 तारीख के दिन शुरू हुआ था। इस एक्सरसाइज के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को यूएसएस रोनाल्ड रेगन के साथ जुड़ना था और साउथ चाइना सी के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज को अंजाम देना था। और सुनने को आ रहा है कि 23 तारीख के दिन अमेरिकी इन एयरक्राफ्टों का सामना चाइना के एयरक्राफ्टों के साथ हुआ, जहां पे साउथ चाइना सी के कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड के नजदीक चाइनीज एयरक्राफ्टों के द्वारा अमेरिकी एयरक्राफ्टों को इंटरसेप्ट किया गया और उन्हें वहां से बाहर चले जाने के लिए धमकाया गया। दोस्तों, साउथ चाइना सी के अंदर ये एक बहुत बड़ा न्यूज है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका चुप नहीं रहेगा। और दोस्तों, अमेरिका ने अपना कार्रवाई शुरू भी कर चुका है और इस एरिया में अपने बॉम्बर फ्लीट और दूसरे जहाजों का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में अमेरिका के सैटेलाइटों के द्वारा पता लगाया गया था कि चाइना की तरफ से आर्टिफिशियली क्रिएटेड आइलैंडों के अंदर अपने एयरक्राफ्टों का तैनाती किया जा रहा है। आप सबको पता ही होगा कि डिस्प्यूटेड आइलैंड के सीरीज मतलब फरसल आइलैंड के उडी आइलैंड में चाइना की तरफ से ऑलरेडी एक आर्टिफिशियल एयरफील्ड का कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है, जहां पे चाइना की तरफ से अब सुनने को यह भी आ रहा है कि J7 और J11B जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को एंटीशिप मिसाइलों के साथ तैनात किया गया है। और दोस्तों, इस हरकत के बाद अमेरिका काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है और इसे चाइना हथियाने के साथ साथ अब मिलिटराइज भी कर रहा है। चाइना का असल नजर ताइवान के ऊपर है और ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही अमेरिका द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को साउथ चाइना सी के अंदर भेजा गया। हाल ही में जो एयर एक्सरसाइज चल रहा था, जिसमें चाइना के खिलाफ अमेरिका अपने बॉम्बर एयरक्राफ्टों का भरपूर इस्तेमाल करने का अभ्यास कर रहा था, उसे भी चाइना की तरफ से रोकने का प्रयास किया गया। दोस्तों, खाली इतना नहीं, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी साउथ चाइना सी के अंदर अपने जहाजों को हाल ही में भेजा गया था, जिसे लेके भी चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो साउथ चाइना सी किसी का बाप का एरिया नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी है जिसके ऊपर बहुत सारे देशों का हक है और चाइना इलीगली इसके ऊपर कब्जा करने का कोशिश करता है। चाइना इसी तरीके का हठधर्मी अपना के दूसरे देशों को इस एरिया में आने से रोकता है, ताकि चाइना का दावा इसमें बरकरार रहे। पर हाल ही के दिनों में अमेरिका की तरफ से चाइना के दावे को खारिज कर दिया गया है और इसे चाइना का एक इलीगल दावा का दर्जा दिया गया, जिसके बाद से चाइना भी काफी ज्यादा भड़का हुआ है और इसी वजह से चाइना अपने मिलिट्री एयरक्राफ्टों को आर्टिफिशियल आइलैंडों में डिप्लॉय कर रहा है। अप्रैल महीने के शुरुआती समय में ही अमेरिका द्वारा साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने तीनों ही बॉम्बर एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय कर दिया गया था, जिनमें B-1B, B-2 और B-52 नामक भारी भरकम बॉम्बर एयरक्राफ्ट शामिल है। जबकि उसके बाद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियरों का भी डिप्लॉयमेंट होना था, लेकिन महामारी की वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर का डिप्लॉयमेंट तेज गति से नहीं हो पाया। पर हाल ही के दिनों में अमेरिका द्वारा 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक ही एरिया में डिप्लॉय करके सबको जता दिया गया कि अमेरिका किसी भी हालत में पीछे नहीं है और अमेरिका अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्ट कैरियरों में यूएसएस निमिट्स, यूएसएस रोनाल्ड रेगन और यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट शामिल है, जिनमें यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और रोनाल्ड रेगन इसी एरिया में ऑपरेट करता है, जबकि यूएसएस निमिट्स को दूसरे एरिया से उठा के अमेरिका द्वारा साउथ चाइना सी के रीजन में डिप्लॉय किया गया था। दोस्तों, सुनने को तो ये भी आ रहा है कि अमेरिका द्वारा अपने स्टेल्थ बॉम्बर B-2 को भी इसी एरिया के नजदीक तैनात किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल करके चाइना को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया जा पाए। और दोस्तों, माना तो ये भी जा रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्टों को लेकर साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के साथ जो तनातनी हुआ है, ये एक बड़ा घटना का खाली एक शुरुआत है, क्योंकि अमेरिका द्वारा अब साउथ चाइना सी मैटर को लेकर अपने पॉलिसी शिफ्ट भी किया गया है। हाल ही में माइक पॉम्पियो की तरफ से घोषणा किया गया कि अमेरिका चाइना का जो साउथ चाइना सी के अंदर क्लेम है उसे नहीं मानता है और चाइना द्वारा इलीगली अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने के लिए इस तरीके का क्लेम किया जा रहा है और दूसरे देश के टेरिटरी को हथियाने का कोशिश किया जा रहा है। चाइना असल में साउथ चाइना सी को एक सिक्योर जोन बनाना चाहता है, ताकि कोई भी देश चाइना के ऊपर हमला ना कर पाए। इवन चाइना का तो इरादा साउथ चाइना सी को पूरा पूरी अपने कब्जे के अंदर लाना, ताकि इस एरिया का जो इकोनॉमिकल वैल्यू है उसे सिर्फ चाइना ही इस्तेमाल कर पाए, चाहे इस एरिया में छुपा हुआ खनिज हो या फिर इस एरिया से गुजरने वाले ट्रेड रूट हो। पर अब अमेरिका खुल के इस मामले का खिलाफत करने के लिए आगे आ चुका है और अमेरिका के साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे देश भी 2 कदम आगे बढ़ा चुका है। और दोस्तों, B-2 बॉम्बरों को लेकर जल्द ही आप लोगों को एक वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल भरपूर तरीके से चाइना के खिलाफ किया जा सकता है और कैसे अमेरिका इन एयरक्राफ्टों के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।